हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। दोस्तों, आज का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता करना ठीक है या यह जानना ठीक है कि चिंता कैसे न करें। दोस्तों, मनुष्य और चिंता का बहुत गहरा संबंध है। यदि हम चिंता न करें तो शायद हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। चिंता चिता के समान होती है, यह तो आप जानते ही हैं। चिता पर तो मनुष्य मरने के बाद जलाया जाता है, लेकिन चिंता मनुष्य को जीते जी जलाकर खाक कर देती है। लेकिन यह सब जानते हुए भी हम इस परिस्थिति से स्वयं को बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि शायद हम उस दिशा में प्रयास नहीं करते, ठोस कदम नहीं उठाते। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी यह है कि क्या चिंता करने का जो कारण है वह असलियत में है, वास्तविक है कि हम चिंतित हैं या नहीं। यदि हम असल में चिंता का कोई कारण नहीं और हम व्यर्थ ही चिंतित हैं, तो यकीन मानिए ऐसा करके आप अपने बुढ़ापे को बहुत जल्दी बुला रहे हैं। चेहरे पर झाइयां पड़ जाएंगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि चिंता से मुक्त होने के लिए देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि चिंता से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो इस दिशा में हम ठोस कदम उठाएं, जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा। और फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लीजिए हेल्थ को लेकर अपनी बहुत अधिक चिंतित हैं, तो हम क्या कदम उठाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके निर्देशानुसार अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन ठीक करेंगे, अपनी कार्यशैली पर फोकस करेंगे, अपनी जीवन शैली, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए जो भी डॉक्टर निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। या फिर पैसे की चिंता है तो हम एक प्रॉपर बजट बनाएंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से, समझदारी से हम उस तरह से अपने खर्चे व्यवस्थित करेंगे, चलाएंगे। या फिर जैसे कि हम लोग करते हैं कि यदि हमें अपने फिटनेस की चिंता है तो हम जिम जाते हैं, सही आहार, खान पान पर ध्यान देते हैं, अधिक वर्कआउट करते हैं। तो इसी तरह हमें प्रयास करने पड़ेंगे उस दिशा में। ये तो बात हुई कि यदि हम कुछ कर सकते हैं चिंता मुक्ति के उपाय, उन पर। बेसिकली यहाँ पर मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यह है कि हम उस दिशा में कदम उठाएं, व्यावहारिक जानकारी हासिल करें, नवीनतम जानकारी हासिल करें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि हम इस दिशा में कुछ कर ही नहीं सकते, यानी अपनी चिंता का सॉल्यूशन हमारे पास कदम ऐसे है ही नहीं कि हम उस दिशा में एफर्ट्स करें, प्रयास करें, हम कदम उठा ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें? खाली चिंतित दिखते रहें और बोलते रहें, मुझे चिंता है, मुझे चिंता है, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे उस बात की चिंता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते आप। तो आप क्या करेंगे? व्यर्थ की चिंता क्यों करेंगे?
तो भी आप 2 सुझाव, मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हम काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। जिनमें से पहला है कि हम कुछ रचनात्मक करें, कोई ऐसी गतिविधि करें जो हम बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन हम किसी भी कारण से कर नहीं पा रहे थे। तो आप उस ओर अपना फोकस करें। इससे आपका ध्यान उस समस्या से हटेगा और दूसरी जगह लगेगा और आप अपनी उस चिंतित अवस्था से बाहर आ सकते हैं। और एक दूसरा जो समाधान मुझे सूझता है वह यह है कि हमारे पास एक गुड लिसनर होना चाहिए। चाहे हमारा फ्रेंड हो, हमारी मम्मी हो, पापा हो, हमारा कोई हितैषी हो, शुभचिंतक हो, जिस पर हम पूरी तरह विश्वास करते हो, है ना। तो यदि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वो हम शेयर कर सकें उस व्यक्ति के साथ, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं इन 2 सुझावों से, पहली रचनात्मकता और दूसरा एक गुड लिसनर हमें चाहिए। तो ये दोनों हमें सहयोगी सिद्ध होंगे उस चिंतित अवस्था से बाहर आने के लिए। दोस्तों, इंसान कई बार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास 2 ही समाधान होते हैं। एक और तो जब वो कुछ कर सकता है और एक जब वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ दोनों बातें डिस्कस की हैं आपसे, और आपसे सुझाव मांग भी रही हूँ, है ना। यदि आपके पास कुछ सुझाव हैं ऐसे, तो आप शेयर कीजिएगा प्लीज। और मेरे विचार से चिंता करना तब उचित है जब चिंता करना लाभप्रद हो, उपयोगी हो और एक तरीके से, है ना, हम चिंतित हो सकते हो कि भाई हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं, तब तो हमारा चिंता करना बनता है। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते, उस दिशा में हमारे पास कम ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें मैंने 2 आपसे साझा किए हैं। तो ऐसे ही और सुझाव आप दीजिएगा प्लीज, जिससे इस वीडियो को देखने और सुनने वाले लोग लाभान्वित हो सकें दोस्तों, और हमारा यह प्रयास मिला जुला सार्थक हो सके। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मुझे पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।